जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराधायन सूत्र के 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 32वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी का आज एक्चुअली 60वां दीक्षा दिन है और कल उनका जो प्रोग्राम हुआ था वो इतना बढ़िया हुआ था और जितने भी लोग आए थे वो सब 100 के रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब मंडल के अध्यक्ष, समिति के या कोई प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, सभी पूना के बाहर से, पूरे महाराष्ट्र से, बहुत दूर दूर से सभी जन प्रतिनिधित्व करने आए थे। सच में इतना बढ़िया प्रोग्राम था और प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी का जो विवेचन था पूरा उनके माँ के ऊपर था कि उन्होंने माँ से उनके मम्मी ने उनको कैसे प्रेरणा दी, कैसे दीक्षा मतलब उनके ऊपर अचानक से, मतलब पहले से ही तय था कि प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी दीक्षा लेने ही वाले हैं। वो प्रसंग उन्होंने इतने अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि हमारे सामने 60 साल पहले के प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी भी सामने खड़े रह गए। वो इतने अच्छे से बोल रहे थे कि मुझे तो बाहर जाके पानी पूरी खाना, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था, पर मैं कैसे इसमें आ गई, कैसे उनके माताजी ने उनको प्रेरणा दी और कैसे वो दीक्षा लेके आज 60 ईयर्स से जो एक जो प्रभावना, धर्म प्रभावना उनकी जो चालू है वो लगातार चालू है। और उन्होंने उनका जो रूटीन कहा है कि सुबह उठ के कितनी बार वो नंदी सूत्र का फेरना, उत्तराधायन सूत्र का फेरना, सभी सूत्र का पठन, सभी 17 महाराज साहब जी को सब सूत्र याद है और एक शिस्तबद्ध उनका जो चालू है वो इतना बढ़िया उनका जो है और सबको लेके चलना। और उनके जो फॉलोअर्स थे वो देख के ऐसा लग रहा था कि कहाँ मतलब उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से लेके केरल तक पूरा पूरा भारत उन्होंने लगभग देख चुके हैं और सब भारत से उनके जो उनको जो मानने वाले हैं वो आए थे। उनके मैसेज अपने फेसबुक पे, मेरे मैसेंजर पे कल से 450 मैसेज से महाराज साहब जी के लिए है कि उनका 60वां दीक्षा दिन है, तो बहुत बहुत अनुमोदना। मैं पूरे दिन, आज मेरा पूरे दिन सिर्फ मैसेंजर बज रहा था। शायद सभी को लग रहा है कि प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी का ही चैनल है अपना, तो इसलिए काफी लोगों के मैसेज आ चुके हैं और आज कल भी आए, आज भी आए। तो ऐसे हमारे प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी को वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से खूब खूब अनुमोदना और उनके 60वें दीक्षा दिन के ऊपर सभी जनों ने बहुत बहुत उनको अनुमोदना दी है। उनके आगे के जो साल रहेंगे वो बहुत ही अच्छी तरह से धर्म दलाली में जाए और भी उनका बहुत बड़ा धर्म दलाली हो उनसे, ऐसे सभी का मैसेज है। तो सभी की ओर से सच में प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और अपना विवेचन चालू करते हैं। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। और काफी लोगों ने मैसेज भी डाले हैं कि आज 2 मिनट के लिए महाराज साहब जी आ सकेंगे क्या, तो अगर अनुचित रहे तो आप बोलना। देखते हैं, पूछ लेते हैं। आज दिन भर ऐसे चल रहा है, बहुत लोगों का आना जाना भी है। दोपहर में भी हमारा जो नंदी सूत्र का ग्रुप था उनकी मीटिंग थी, उन्होंने नंदी सूत्र वाचन आज से शुरू
किया है हर पंचमी के दिन, तो उन्होंने भी बहुत सारी शुभकामनाएं दी, तभी भी महाराज साहब पधारे थे। और सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बातें उनके बारे में कही थी। और महाराज साहब के बारे में तो क्या कहना, उनका जीवन जो है वो एक आदर्श जीवन है, आइडियल जीवन है उनका। और उनके ऐसा एक ब्रांड बना हुआ है जैसे। आ रहा है, आवाज आ रहा है। कोई अगर साध्वी की अच्छी बात करते हैं, अच्छा प्रवचन देने लगते हैं, तो लोग कहते हैं कि एकदम प्रीति सुधा जी महाराज साहब की कॉपी है, प्रीति सुधा जी महाराज साहब जैसे प्रवचन देते हैं। मतलब उनका एक ऐसा ब्रांड चल गया है। तो उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा बातें उन्होंने किया। और जो भी काम करते इतना दिल खोल कर करते हैं, हर काम 100% अपनी उपस्थिति में अपना 100% योगदान देते हैं हर काम में। प्रवचन देना है तो उसमें भी 100%, जो भी काम करना है उसमें 100% उनका योगदान रहता है। तो इस प्रकार उनका एक जीवन ही बहुत आदर्श है। और ऐसे साध्वी जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, और उनके सानिध्य में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, उनकी ऊर्जा हमें मिल रही है, उनके आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। इसलिए हमारा भी जीवन बहुत अच्छे से फूल फल रहा है, और हमें बहुत ज्यादा खुशी उनके साथ सानिध्य में रहकर मिलती है। इस प्रकार भारत पधन लगे तो पीछे है थोड़ा हाँ पधन हाँ सगल है। हाँ जी, अभी हम लोग थोड़ा सा अपना देख लेते हैं, फिर अगर हमारे साथ पधार गए तो उनसे हम उनके दर्शन कर लेंगे, उनके आशीर्वाद ले लेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। एषो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो, मंगलानां च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराधीन सूत्र के 33वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग कर्म के बारे में जान रहे हैं, कर्म प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कर्म में हमने ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और मोहनीय चारों कर्मों को डिटेल में देख लिया है। अभी हमारा 5वां कर्म जो है आयुष्य कर्म, वह चल रहा है। आयुष्य कर्म के बारे में चर्चा हमारी हो रही है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि आयुष्य कर्म क्या होता है, आयुष्य कर्म कैसे बंधता है, आयुष्य क्या है, आयुष्य कर्म की आयुष्य कर्म का स्वभाव कैसा होता है। मतलब जैसे कारागृह में व्यक्ति बंद होता है, जेल में व्यक्ति कोई अपराध करता है, जेल में जाता है, तो उसको जितनी सजा दी जाती है उतने दिन तक उसको जेल में रहना पड़ता है। तो और सजा पूरी होने से पहले उसको छुटकारा नहीं मिलता है, वो छूटता नहीं है, वहां से बाहर निकलता नहीं है। तो वैसे यह आयुष्य कर्म है कि जिस शरीर में वो जाता है, जिस गति में जिस शरीर में वो जाता है, हमारी आत्मा जाती है, वहां उसका तय हो जाता है, पहले भाव में ही तय हो जाता है कि इस शरीर में इस गति में कितने समय तक वो रहने वाला है। तो ये आयुष्य कर्म कारागृह के जेल के समान हमें अपने शरीर में बंद करवाता है। हर एक प्रकार का शरीर, हर एक गति का अलग अलग शरीर इसमें मिलता है। और जो आयुष्य कर्म है वह कोई सुख या दुख की अनुभूति नहीं देता है, सुख दुख नहीं करवाता है, वह सिर्फ
जिस शरीर में और जिस गति में जाते हैं, उस गति में उस शरीर में रहने उसकी काल मर्यादा तक टिकाए रखने का काम करता है। जितना समय है उतने समय तक उस शरीर में अवश्य रहना पड़ता है, छूटता नहीं है। और पर हमने इसके आगे और देखा कि जो आयुष्य कर्म है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनपवर्तनीय आयुष्य और एक होता है अपवर्तनीय आयुष्य। तो इसमें क्या होता है, जैसे कारागृह में कैदी है, कैदी ने कुछ अपराध किया और उसको सजा हो गई 12 साल की। वो कारागृह में बंद हो गया, पर जैसे ही वो कारागृह में गया तो उसका वहां का व्यवहार इतना अच्छा है, वो किसी को कोई तकलीफ देता नहीं है, सबको हेल्प करता है। जैसे जैसा उसको जैसी सजा दी गई है एकदम प्रामाणिकता से वो सजा भुगत रहा है, एकदम इतना अच्छा उसका व्यवहार होता है। और उसका व्यवहार देखकर उसका जो आचरण है वो सारा देखकर उसकी सजा समय से पहले कम की जाती है। बहुत बार 12 वर्ष की 12 वर्ष की सजा है तो वो 5 वर्ष में 4 वर्ष में भी पूरी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि 12 वर्ष की सजा हुई तो 12 वर्ष तक उसको रहना ही पड़ेगा। उसके पहले भी उसका आचरण ऐसा होता है कि उस आचरण के कारण से उसकी सजा कम की जाती है। तो ऐसे ही अपवर्तनीय जो आयुष्य होता है, वह अपवर्तनीय आयुष्य क्या होता है कि सजा हमने बांधी थी, मतलब शरीर की स्थिति हमने बांधी थी कि इस शरीर में इतने समय तक रहना है। पर अपवर्तनीय आयुष्य जो होता है वो क्या करता है, अगर समय से पहले भी वो पूरा हो सकता है। ऐसा कुछ निमित्त मिल जाता है कि एक्सीडेंट हो गया है, कि रोग हो गया है, शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई है, या हार्ट अटैक आ गया है, या और किसी ने कहीं आग लगी, आग में जल गए हैं, या किसी बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, बाढ़ बाढ़ में बह गए हैं। ऐसा कुछ भी विपत्ति आ जाती है, कुछ भी आकस्मिक घटना घटती है और उसमें हमारी आयुष्य की डोरी समाप्त हो जाती है, आयुष्य कट जाता है, पूरा हो जाता है। तो उसको कहते हैं अपवर्तनीय आयुष्य, मतलब समय से पहले जो पूरा हो सकता है। जैसे 90 साल का आयुष्य बनता है, 20 साल में ही वो पूरा हो सकता है, 10 साल में भी पूरा हो सकता है, या 50 साल में भी पूरा हो सकता है। जहाँ जब भी उसके जीवन में ऐसा प्रसंग आता है तो उसमें वो आयुष्य पूरा हो जाता है। तो उसको अपवर्तनीय आयुष्य कहते हैं। और अनपवर्तनीय जो आयुष्य है वो क्या होता है कि वो कितने भी प्रसंग आए जीवन में, कैसी भी घटनाएं घटित हो, उसमें उसका आयुष्य जितना बंधा हुआ है उतना ही रहता है, उसमें कम ज्यादा होता नहीं है। जितने वर्ष का आयुष्य का बंध हुआ है उतना पूरा भुगतना पड़ता है, उसको बोलते हैं अनपवर्तनीय आयुष्य। मतलब वो परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तनीय, मतलब परिवर्तन उसमें होता नहीं है, अनपवर्तनीय आयुष्य कहलाता है। तो ऐसा आयुष्य किसका होता है, ज्यादातर तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, जो उत्तम पुरुष है उन उत्तम पुरुषों का आयुष्य होता है। फिर देवताओं का, नारकियों का, इनका भी आयुष्य अनपवर्तनीय होता है, वो बीच में कभी टूटता नहीं है। नारकी लोगों को बहुत लगता है कि हमें इतनी तकलीफ हो रही है, हमारी आयुष्य जल्दी से पूरी हो जाए तो बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, यहाँ से जल्दी छुटकारा हो जाए तो बहुत अच्छा है। पर ऐसा होता नहीं है, उनका आयुष्य जितना बंधा है उतना ही उनको भुगतना पड़ता है। देवताओं को बहुत लगता है कि हम इतने सुख में है, इतने आनंद में है, हमारा ये आयुष्य पूरा ही ना हो, ऐसा ही आयुष्य आगे बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, चलता ही रहे। पर वैसा भी नहीं होता है। उनका बढ़ता सुख है इसलिए वो बढ़ता नहीं है, और दुख है इसलिए घटता नहीं है। जितना बांधा है उतना ही उनको भुगतना पड़ता है, उसको बोलते हैं अनपवर्तनीय आयुष्य। तो अब जो ये हमने अपवर्तनीय आयुष्य देखा था, अपवर्तनीय आयुष्य के 7 भेद हमने देखे थे, स्थानांग सूत्र में बताया गया है, उनके 7 भेद है। अध्यवसाय यानी हर्ष शोक आदि करने से बहुत ज्यादा आघात लग जाता है, कोई हमारी नजदीक की व्यक्ति चली जाती है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, इतना ज्यादा आघात लग जाता है कि उसमें आयुष्य खत्म हो जाता है। तो हर्ष शोक भय मोह राग आदि इनका अतिरेक जब हो जाता है तब आयुष्य खत्म होता है। फिर दूसरा निमित्त मिलता है, किसी किसी ने विष दे दिया है, जहर दे दिया है, जहर ले लिया है, या किसी ने शस्त्र का आघात हमारे ऊपर किया है, गोली चला दी है, या तलवार से काट दिया है, या और भी कुछ होता है, अग्नि का, पानी का, या हार्ट अटैक का, कुछ भी कारण हो सकता है। तो वो निमित्त बन जाता है, निमित्त से हमारी आयु पूरी हो सकती है।
फिर आहार का है, आहार का अतिरेक हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है तो खाते जाओ, इतना लोग खा लेते हैं कि वो खाया हुआ इतना ज्यादा हो जाता है कि शरीर में वो समाता नहीं है, उसके कारण से आयुष्य पूरा भी हो सकता है। बहुत ज्यादा खाने से भी आयुष्य जल्दी पूरा हो जाता है और आहार का अभाव होने से भी आयुष्य जल्दी पूरा हो जाता है। आहार ही नहीं मिला, कुपोषण होता है, बहुत ज्यादा पोषण और या कुपोषण, कुपोषण से भी आयुष्य कम हो जाता है। और फिर वेदना, शरीर में ऐसी वेदना उत्पन्न हो जाती है, ऐसी व्याधि उत्पन्न हो जाती है कि वो वेदना सहन नहीं हो पाती है और उसके कारण से आयुष्य कर्म हमारा खत्म हो सकता है, मृत्यु हमें आ सकती है। मतलब पेट शूल ऐसा, उदर शूल ऐसा जोरदार उठा है या सर में ऐसा जोरदार दर्द उठा है कि ब्रेन हेमरेज हो गया है, इस प्रकार कुछ भी हो सकता है, उसके कारण से मृत्यु हो सकती है अकाल में। फिर पराघात, पराघात यानी कहीं चलते चलते गड्ढे में गिर गए, हमारी कार गिर गई है या ट्रेन या जिस वाहन से हम जा रहे हैं वो वाहन ही गड्ढे में गिर गई है, उसमें हमारी मृत्यु हो सकती है। या कोई पीछे से आके धक्का दे देता है या ऐसा आघात हमारे ऊपर होता है, कोई आक्रमण कर लेता है, उसके कारण से भी प्राण चले जाते हैं। फिर स्पर्श, सर्पदंश आदि का स्पर्श होने से, कोई हाथ लगाता है तो उसके मतलब ऐसी कोई वस्तु होती है कि उसको हाथ लगाने से हमारे पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। या कोरोना जैसा रोग है, किसी के स्पर्श से ही वो रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर लेता है, तो इस प्रकार स्पर्श से भी हमारी मृत्यु हो सकती है। फिर श्वास निरोध यानी हृदय गति बंद हो जाना, श्वास रुक जाना, एकदम अच्छे खासे थे और एकदम देखते देखते श्वास आना ही बंद हो गया। श्वासोश्वास जो प्राण है, श्वासोश्वास बल प्राण है, वो ही एकदम से अवरुद्ध हो जाता है, श्वास बंद, अंदर के अंदर बाहर की बाहर रह जाती है। तो इस प्रकार अकाल मृत्यु हमारी होती है, वो अनपवर्तनीय आयुष्य के कारण होती है। तो अनपवर्तनीय आयुष्य के ऐसे 7 प्रकार के मुख्य कारण है, और भी बहुत हो सकते हैं। तो ये जो अनपवर्तनीय आयुष्य होता है, ये अकाल में मृत्यु होती है। और हम लोग क्या कहते हैं कि जितनी आयुष्य बंधी है उतनी भुगतनी चाहिए, उतनी भुगतनी पड़ती है। तो अगर अकाल में मृत्यु होती है तो यहाँ एक शंका मन में आती है कि अगर हमारी आयुष्य ज्यादा देर तक बंधी हुई है और वो इतने जल्दी खत्म हो रही है, तो वो आयुष्य खत्म होने के कारण से 3 प्रकार के दोष उसमें आ सकते हैं। एक होता है कृतनाश, दूसरा होता है अकृतागम और तीसरा होता है निष्फलता। ये 3 प्रकार के दोष उसमें आ सकते हैं। मतलब कोई हमें प्रश्न अगर पूछे कि ऐसे कैसे हो सकता है, अपवर्तनीय अगर आयुष्य आपने बांध लिया है, अपवर्तनीय आयुष्य के कारण से हमारे समय से पहले ही अगर मृत्यु हो जाती है, तो फिर कृतनाश का दोष लगता है। कृतनाश यानी क्या कि हमने जो कर्म किए थे, हमने कर्म कौन से, जैसे 80 वर्ष के कर्म हमने बांध के लाए थे, 80 वर्ष के कर्म का पैकेज हमने अगर सामने लाया था, साथ में लाया था, और वो अगर हमारा 15 वर्ष में ही पूरा हो रहा है, तो फिर इतना वर्ष का बंधा हुआ कर्म हमारा खत्म हो गया, मतलब किया हुआ कर्म का फल हमें मिला ही नहीं, तो कृतनाश हो गया। तो ये कृतनाश का दोष लगता है कि कर्म बांधने से पहले, मतलब बंधा हुआ कर्म बिना भुगते ही हमारा खत्म हो जाता है, तो ऐसे कृतनाश का दोष लगता है। दूसरी बात, अकृतागम दोष लगता है। अकृतागम यानी क्या कि जो हमने किया नहीं है उसका भी हमें दोष लगता है। हमने ऐसा कोई आयुष्य का कर्म बांधते समय ऐसा नहीं बांधा था कि हमारी 15 वर्ष में ही आयुष्य खत्म हो जाए, हमें हार्ट अटैक आ जाए या हमारा एक्सीडेंट हो जाए, इस प्रकार का कर्म हमने उस समय नहीं बांधा था। आयुष्य जब हमने बांधा था, आयुष्य कर्म बांधते समय ये बातें उसमें नहीं बनती है, उसमें क्या क्या बनता है वो हम देखेंगे आगे। पर ये अकृत का गम हो जाता है, अकृत किए हुए कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि आयुष्य के बारे में हम फल भुगत रहे हैं, तो आयुष्य जितना बंधा हुआ है वैसा ही हमारा चलना चाहिए। जो हमने नहीं किया है वो क्यों हमें भुगतना पड़े, उसको हम पहले ही क्यों भुगत ले, और पहले ही उसका दुख उसका
पाप या उसका फल हमें क्यों भुगतना पड़ता है, तो वो अकृतागम नाम का दोष लग सकता है। और तीसरी बात है निष्फलता। निष्फलता का अर्थ क्या होता है कि जितना आयुष्य बंधा हुआ था, उस आयुष्य के हमें जितने कर्म फल भुगतने थे, वे सारे कर्म हमारे निष्फल हो गए, क्योंकि इतने सुख दुख के कितने प्रकार के कर्म हमने बांधे हुए होंगे। अब 80 साल की उम्र तक हम कितने प्रकार के सुख दुख भुगत सकते हैं, कितने प्रकार के हमारी सफलता मिल सकती है, कितनी हमारी प्रगति हो सकती है, कितना ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं, अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं इतने इतनी जिंदगी में, तो वो सब हमारा निष्फल हो जाएगा, क्योंकि इतने वर्ष की आयुष्य हमारे पास थी और उस आयुष्य में हम बहुत कुछ करने वाले थे, पर वो हमारा एकदम से पहले खत्म हो गया, तो वो सब हमें निष्फल हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 प्रकार के दोष इसमें लग सकते हैं। ऐसा कोई भी हमें सवाल पूछ सकता है कि ऐसे कैसे आयुष्य अगर पूरा हुआ, पहले खत्म हो गया, तो फिर उस बाकी बचे हुए कर्मों का क्या होगा? तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे खत्म होता है आयुष्य, अपवर्तनीय आयुष्य का कैसा होता है। पहली बात तो जिस समय हम आयुष्य का बंध करते हैं, तो आयुष्य का बंध करते समय हमारे मन के परिणाम अतिशय तीव्र हो, अत्यधिक तीव्र परिणाम होंगे। तो अत्यधिक तीव्र परिणाम में आयुष्य का बंध नहीं होता है। बहुत ज्यादा तीव्र परिणाम है, तीव्र कषाय है, तीव्र परिणाम है मन के, तो उसमें आयुष्य का बंधन नहीं होता है। और बहुत ज्यादा मंद परिणाम है, बिल्कुल भी कषाय का उदय ही नहीं है, कषाय एकदम शांत है, एकदम मंद है हम, तो उस समय भी आयुष्य का बंधन नहीं होता है। आयुष्य का बंध कब होता है? मध्यम परिवार परिणाम रहते हैं, तब हमारा आयुष्य का बंध होता है। पहली बात ये ध्यान में लेना है। अत्यधिक तीव्र परिणाम में भी आयुष्य का बंधन नहीं होता है, अत्यधिक मंद परिणाम में भी आयुष्य का बंधन नहीं होता है। आयुष्य का बंधन मध्यम परिणाम में होता है। अब जो मध्यम परिणाम में आयुष्य का बंध होता है, तो मध्यम परिणाम भी कैसा होता है कि मध्यम परिणाम जो है, वो मध्यम परिणाम भी कैसा होता है, मध्यम परिणाम के भी बहुत प्रकार होते हैं। एक मध्यम परिणाम होता है जो तीव्रता की ओर जाने वाला होता है, एक मध्यम परिणाम होता है जो मंदता की ओर जाने वाला होता है। तो जो तीव्रता की ओर जाने वाला मध्यम परिणाम है, वो तीव्रता की ओर जाने वाला मध्य परिणाम जिस समय उदय में है, और उस समय अगर हमारा आयुष्य का बंध होता है, तो वो अनपवर्तनीय आयुष्य का बंध होता है। ध्यान में आया? जो मध्यम परिणाम है, मध्यम के भी एक तो एकदम तीव्र परिणाम है, एक एकदम लो परिणाम है, एकदम मंद है। तो तीव्र में भी नहीं होता है, मंद में भी नहीं होता है, पर जो बीच वाला मध्यम परिणाम है, तो मध्यम परिणाम के भी काफी प्रकार होते हैं। तो ऊपर तीव्र है, नीचे मंद है, बीच में मध्यम परिणाम है। तो ये मध्यम परिणाम वालों में जो तीव्रता की ओर मध्यम परिणाम जा रहे हैं, मतलब मध्यम है पर थोड़ी तीव्रता की ओर जा रहे हैं, ऐसे कर्म का उदय जब रहता है, उस समय अगर आयुष्य का बंध हुआ, तो वो अनपवर्तनीय आयुष्य का बंध होगा। और मध्यम परिणाम है, वो मंदता की ओर जा रहे हैं, मध्यम है पर मंद मंद मध्यम है, तो उस समय अगर आयुष्य का बंध हुआ, तो वो अपवर्तनीय आयुष्य का बंध होता है। मतलब मध्य में भी दो प्रकार है, एक नीचे झुकने वाला है, एक ऊपर चढ़ने वाला है। तो ऊपर चढ़ने वाला जो मध्यम परिणाम है, उस समय अनपवर्तनीय, और नीचे झुकने वाला जो मध्यम परिणाम है, उसके समय अपवर्तनीय आयुष्य का बंध होता है। तो अब ये जो प्रश्न मन में आते हैं कि कृतनाश कैसे लगता है, अकृतागम कैसे होता है, निष्फलता कैसे होती है, तो इसके लिए उदाहरण ऐसे दिए हैं कि जैसे एक घास का बड़ा गट्ठर है, सूखी घास है, सूखी घास का बहुत बड़ा गट्ठर बंधा हुआ है, एकदम से पैक बंधा हुआ गट्ठर है, और उस गट्ठर के पास में अगर अग्नि की चिंगारी लग गई, एक अग्नि की छोटी चिंगारी लग जाती है, तो उस समय क्या होता है, वो चिंगारी जो लगती है ना, वो एक साइड में लगी हुई है। अब ये गट्ठर पूरा बंधा हुआ है, तो पूरा गट्ठर बंधा हुआ गट्ठर जलने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो चिंगारी धीरे धीरे अग्नि आगे आगे बढ़ती जाएगी, और पूरे गट्ठर को बहुत जल्दी से खत्म जला नहीं सकती है। तो वो गट्ठर बहुत देर तक जलने में उसको बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी बात, अगर वही गट्ठर बहुत बड़ा घास का गट्ठर है, पर वो खोल दिया है और खोल के फैला दिया है,
फैला हुआ अगर गट्ठर है, एकदम खुला खुला गट्ठर है, फैला हुआ है, उसमें सघनता बिल्कुल भी नहीं है, एकदम खुला है, और उसके अंदर अगर चिंगारी थोड़ी सी पड़ जाती है, अग्नि की चिंगारी पड़ जाती है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी से जल सकता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, क्योंकि घास है और खुला खुला है तो वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है। बहुत पैक बंधा हुआ है तो वो बहुत धीरे धीरे बनता है। तो ऐसे अपवर्तनीय आयुष्य जो होता है उसकी पकड़ बहुत ढीली होती है, खुला खुला होता है, बहुत पकड़ ढीली होती है, इसलिए वो थोड़ा निमित्त मिलता है तो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। वो बहुत, उसको खत्म होने में टाइम नहीं लगता, अंतर मुहूर्त में भी वो खत्म हो जाता है। और जो अनपवर्तनीय है वो पक्का बंधा हुआ है, तो उसको जलने में उतना ही समय लगेगा जितने समय तक वो चलता रहेगा, बहुत बहुत टाइम उसको लग सकता है। दूसरी बात, और एक उदाहरण अगर आपको ध्यान में लेना है, तो गणित होता है ना, गणित का मैथमेटिक्स होता है, तो उसमें एकाध कोई हमें प्रश्न दिया जाता है गणित में, और उसको अगर सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है गुणाकार करते जाओ, भागाकार करते जाओ, उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम के अनुसार उसको सॉल्व करते जाओ, उसमें काफी टाइम हमें लग जाता है। पर एक आजकल निकला है एबेकस। एबेकस वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम कितना भी कठिन गणित दे उनके सामने, कितने भी गुणा करने के लिए दे, कितने भाग करने के लिए दे, कितना भी ऐड करने के लिए दे, कितना माइनस करने के लिए, कितनी बड़ी बड़ी संख्या उनको देते हैं, अभी हमारा बोलना पूरा नहीं होता है तब तक उनका जवाब हाजिर हो जाता है, इतने फटाक से वो जवाब दे देते हैं। कितना भी बड़ा गणित हो वो 1 सेकंड में जवाब दे देते हैं। और दूसरी पद्धति जो होती है, हमारे जमाने की जो पद्धति थी, उसमें कितना ऐड करते जाओ, माइनस करते जाओ, उसमें गुणा करते जाओ, भाग करते जाओ, कितना प्रकार करना पड़ता था, और बार बार वो याद करके बराबर लिखना पड़ता था, तब जाके हमें जवाब मिलता था। तो ये दोनों पद्धतियां हैं। तो वैसे अपवर्तनीय जो है वो एबेकस जैसे है, बहुत क्षणिक, क्षण भर में वो पूरा सॉल्व हो जाता है, क्षण भर में हमारी आयु को खत्म हो सकती है, इतने जल्दी वो सॉल्व कर सकते हैं। और अब दूसरा है हमारी जो पहली वाली पद्धति है, धीरे 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 उसकी पूरी प्रोसेस से वो गणित सॉल्व होगा। तो इस प्रकार ये अनपवर्तनीय आयुष्य है, धीरे धीरे अपनी प्रोसेस से चलता है और पूरा समय होने के बाद ही वो खत्म होता है, उसके पहले वो खत्म नहीं हो सकता। तीसरा और एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद हम जो कपड़े धो लेने के बाद उसको निचोड़ना होता है, अगर हमने बहुत ढीले हाथ से निचोड़े, उसमें बहुत पानी रह गया है, और उन कपड़ों को ऐसे ही इकट्ठा करके रख दिया है, बाल्टी में ऐसे ही इकट्ठा करके रख दिया है, तो वो कपड़ा सूखने में, या नीचे भी हमने बाहर खुले में भी रखा है, पर उसको पूरा इकट्ठा करके रखा हुआ है और पानी भी उसका पूरा निकाला नहीं है, तो उस कपड़े को सूखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा देर से वो कपड़ा सूखेगा। पर अगर वही कपड़ा अच्छे से निचोड़ लिया है और एकदम खुला करके अगर सुखा दिया है तो बहुत जल्दी सूख जाता है। मतलब जो खुला होता है, जिसकी पकड़ ढीली होती है, तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है या बहुत जल्दी जल जाता है, जो पकड़ जल्दी होती है वो खत्म बहुत जल्दी हो जाता है, पर जिसकी पकड़ मजबूत होती है वो अपना समय पूरा लेता है, वो तब तक नहीं खत्म होता है। तो इस प्रकार 3 उदाहरणों के द्वारा इन 3 शंकाओं का निरसन किया गया है, कि जैसे आयुष्य कर्म हमने बांधा है, 80 वर्ष का आयुष्य बांधा है और 15 वर्ष में खत्म हो रहा है, तो उस समय क्या होता है, जिस समय 15 वर्ष में आयुष्य खत्म होता है, तो 80 वर्ष में जितने हमें सुख दुख भुगतने थे या जितने कर्म हमें भुगतने थे, वे अंतर मुहूर्त में भोग लिए जाते हैं, अंतर मुहूर्त में ही उनका उपभोग हो जाता है और आयुष्य खत्म हो जाता है। मतलब वो बंधे हुए कर्म निष्फल नहीं जाते हैं, इतनी ज्यादा तीव्र वेदना होती है, इतना ज्यादा उस समय हमें बेचैनी होती है, बहुत तकलीफ होती है, और इतनी छटपटाहट होती है, उसमें हम सारे कर्म जितने 80 वर्ष में भुगतने वाले थे वे इतने जल्दी भुगत के खत्म हो जाते हैं, अंतर मुहूर्त में वे खत्म हो सकते हैं। वैसे ही इसलिए जो कर्म बांधे हुए हैं वे निष्फल नहीं जाते, वे अपना फल देके ही खत्म होते हैं। और अकृतागम यानी क्या, जो हमने नहीं किया था, पर हमने
ऐसे कर्म नहीं किए थे कि हम इस प्रकार से मरने वाले हैं, ऐसे कर्म भले नहीं बांधे हो, पर आपकी कर्म बांधते समय पकड़ ढीली थी, मंद कषाय थी, मंद कषाय मंद परिणाम में कर्म बांधे थे, जो मध्यम परिणाम है वो मंदता की ओर थे। इसलिए जो कर्म बांधे थे उसकी जो स्थिति अवधि जो होती है वो आपने ढीले ढीले पोची पोची वो अवधि हमने बांधी हुई थी, पक्की अवधि नहीं बांधी थी, इसलिए वो मध्य में ही खत्म हो सकते हैं। तो ये अकृतागम दोष इसमें भी नहीं लगता है, और कृतनाश का दोष भी नहीं लगता है। कृतनाश यानी क्या, जो आयु बाकी रहती है उस बंध का नाश हो जाता है, मतलब हमने इतने वर्ष का आयुष्य का बंध किया था तो उतने वर्ष का तो खत्म, मतलब इतने जल्दी खत्म हो गया, तो वो इतने वर्ष की जो गठरी बांधी हुई थी, पैकेज था, तो वो कृत था, किया हुआ था, हमने इतने वर्ष का पैकेज बंधा हुआ था, तो वो तो इतने जल्दी खत्म हो गया, मतलब उस वर्ष की अवधि का नाश हो गया, ऐसे कृत नाश होता है। तो वैसे भी नहीं होता है, जितने अवधि का बंधा हुआ है वो हमारा उतने अंतर्वृत्त के समय में पूरा भोग लिया जाता है। तो इस प्रकार ये अपवर्तनीय आयुष्य का बंध होता है। अब आयुष्य का बंध जो होता है, आयुष्य का बंध हम जो करते हैं वो 6 प्रकार का होता है। आयुष्य का बंध 6, ऐसे आयुष्य 4 गति का ही बंधा जाता है। आयुष्य के भेद 4 ही होते हैं, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु, 4 प्रकार के ही गति में ही जाया जाता है। आयुष्य का बंध 4 प्रकार का होता है, पर उसके बंध के 6 प्रकार ऐसे बताए गए हैं कि मतलब 6 प्रकार से वह बनता है। 4 गति का आयुष्य 6 प्रकारों से बनता है। वो कैसे बनता है? पहला होता है जाति अनुबंध, जाति आयुष्य बंध, जाति आयुष्य बंध। जाति आयुष्य बंध यानी क्या? जाति 5 प्रकार की होती है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 प्रकार की जाति है। संपूर्ण जग में जितने भी लोग हैं, संपूर्ण विश्व में, मतलब लोक में जितने भी जीव प्राणी है, वे इन 5 प्रकार की कैटेगरी के होते हैं। कोई 1 इंद्रिय वाला होता है, कोई 2 इंद्रिय वाला होता है, कोई 3 इंद्रिय वाला, कोई 4 इंद्रिय वाला, कोई 5 इंद्रिय वाला। इससे कम भी कोई नहीं होता है, इससे ज्यादा भी कोई नहीं होता है। सभी जीव इन 5 प्रकारों में ही विभाजित हो जाते हैं, तो इसको जाति कहते हैं। मतलब एक इंद्रिय के प्रकार बहुत है, पर एक ही इंद्रिय जिनको मिली हुई है उन सबकी एक ही जाति कही जाती है। एक इंद्रिय वालों की एक जाति होती है, 2 इंद्रिय वालों की दूसरी जाति, एक जाति, मतलब हर एक की अपनी अपनी एक जाति होती है। तो ये 5 जातियां होती है। तो जिस समय हम आयुष्य का बंध करते हैं, अगले आयुष्य का बंध करते हैं, तो अगले आयुष्य का बंध करते समय एक किसी भी जाति का, सिर्फ एक जाति का बंध करते हैं। या तो एकेंद्रिय का करेंगे, या बेंद्रिय का करेंगे, या तेंद्रिय का करेंगे, या चौरेंद्रिय का करेंगे, या पंचेंद्रिय का करेंगे। किसी भी एक जाति का बंध होता है। आयुष्य का बंध होते समय एक ही जाति का बंध होता है, दूसरे किसी भी 2 जाति का एक साथ बंध नहीं होता है, सिर्फ एक जाति का बंध होता है, और वो एक बार में एक ही जाति बांधी जाती है। तो ये जाति आयुष्य बंध कहा जाता है। तो आयुष्य कर्म, हमारा इस भव का आयुष्य पूरा होने से पहले ही हम अगले भव के जाति का बंध कर लेते हैं, तो ये जाति आयुष्य बंध हुआ। दूसरा है गति आयुष्य बंध। गति आयुष्य बंध यानी क्या? 4 प्रकार की गतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति, 4 प्रकार की गतियां हैं। तो इन 4 प्रकार की गतियों में से एक ही गति का बंध होता है। पता जो आप हाँ मालूम है अपने साथ। अच्छा हम अपना जल्दी से पूरा कर लेते हैं, बड़े माता तैयार आने के लिए, तो हम इतना विषय पूरा कर लेते हैं, फिर उनको बुला लेते हैं। तो दूसरा है गति आयुष्य बंध। गति आयुष्य बंध यानी क्या? 4 प्रकार की गतियां हैं, तो 4 प्रकार में से एक ही गति का बंध होता है, किसी भी एक गति का बंध करेंगे, और जिस गति का बंध करेंगे उसी के अनुसार जाति का बंध होता है। जैसे मनुष्य गति का बंध किया है तो पंचेंद्रिय जाति का ही बंध होगा,
सिर्फ तिर्यंच गति का जब बंध किया जाता है तो तिर्यंच में एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय या पंचेंद्रिय पांचों प्रकार के गति का जाति का बंध हो सकता है। पांचों में से एक कोई भी गति का जाति का बंध होता है। तो गति के एक ही गति का बंध होता है, चार गति में से एक गति का बंध होता है, उसको बोलते हैं गति आयुष्य बंध। फिर है स्थिति आयुष्य बंध। स्थिति आयुष्य बंध यानी क्या, जिस जन्म में हमें जिस शरीर में प्रवेश करना है, अगले भव में हम जिस शरीर में रहने वाले हैं, जिस गति में रहने वाले, जिस जाति में रहने वाले हैं, तो वहां पर कितने दिन तक हमें ठहरना है, कितने समय तक वहां पर स्थित रहना, उस शरीर में कितने दिन तक रहना है, ये इसको स्थिति बंध कहते हैं। तो स्थिति आयुष्य बंध मतलब कितनी स्थिति हमारी वहां पर रहने वाली है, उसका भी बंध इसी भव में एक साथ हो जाता है। जिस समय आयुष्य का बंध होता है उस समय इन सारी बातों का बंध एक साथ हो जाता है, मतलब ये पूरा पैकेज एक साथ तैयार हो जाता है। पहले जाति का बंध होता है, फिर गति का बंध होता है, फिर स्थिति का बंध होता है। कौन सी स्थिति में हमारा जन्म होने वाला है, कौन सी स्थिति, कितने स्थिति तक हम वहां पर रहने वाले हैं, इसका बंध हो जाता है। फिर है अवगाहना बंध, अवगाहना आयुष्य बंध। अवगाहना का अर्थ क्या होता है, शरीर की ऊंचाई कितनी होती है, जिस शरीर में हम जन्म लेने वाले हैं, अगले भव में जिस शरीर को हम प्राप्त करने वाले हैं, जिस गति में हम जाने वाले हैं, तो वहां पर हमारे शरीर की ऊंचाई कितनी रहने वाली है, हाइट कितनी रहेगी, हाइट बॉडी किस प्रकार से रहने वाली है, तो इस प्रकार का पूरा तय वहां पर हो जाता है कि उस गति में आपकी हाइट इतनी रहेगी। तो ये अवगाहना बंध उसी समय तय हो जाता है। जैसे एकेंद्रिय है तो उसका छोटा सा शरीर होता है तो उतनी ही हाइट, उसकी अवगाहना उतनी ही बंधेगी। बेंद्रिय की बेंद्रिय के अनुसार बंधेगी। पंचेंद्रिय में मनुष्य है तो मनुष्य के अनुसार, तिर्यंच है तो तिर्यंच के अनुसार, तिर्यंच में भी हाथी वगैरह तो बड़ी आयुष्य अवगाहना होगी, और छोटी मछलियां वगैरह है तो उनकी छोटी अवगाहना होगी। तो इस प्रकार हर एक का अपना जिस शरीर पे वो जाने वाला है वहां उसकी अवगाहना, उसकी शरीर की आकृति प्रकृति कैसे होगी, आकार प्रकार ऊंचाई वगैरह सब कैसे होगी, उसका बंध वहां पर हो जाता है, तो उसको कहते हैं अवगाहना बंध। फिर होता है प्रदेश बंध, प्रदेश आयुष्य बंध। अब जैसे अवगाहना बंध होता है तो जितने समय तक, जितने मतलब जिस शरीर को वो प्राप्त करने वाला है, जिस गति में जाकर, जिस जाति में जाकर जिस शरीर को प्राप्त करने वाला है, तो उस शरीर में ठहरने के लिए, उतनी अवधि तक ठहरने के लिए कितने कर्म परमाणुओं को इकट्ठा करना है। प्रदेश यानी क्या होता है, कर्म परमाणुओं की क्वांटिटी, कर्म परमाणुओं की क्वांटिटी होती है। तो आयुष्य बंध करते समय कितने कर्म परमाणुओं को हम इकट्ठा करते हैं, कितने परमाणुओं का बंध करते हैं, उस समय कार्बन वर्गनाव के कितने परमाणु हमने इकट्ठा किए हैं, वो भी उस समय तय हो जाता है, उसको प्रदेश बंध कहा जाता है। तो ये प्रदेश बंध हमें उस समय, उसी समय हो जाता है कितने प्रमाण में हमारे पास कर्मों का जत्था आया है, और वो जत्था एकदम पैक बैठा है या एकदम ढीला ढीला बंधा हुआ है। तो कर्मों का जत्था जो होती है उसकी पैकिंग जो होती है, वो पैकिंग कैसे है, वो सभी उस समय तय हो जाती है। और फिर छठा भाग, छठा विषय है, छठा जो बंध है उसका नाम है अनुभाग आयु बंध। अनुभाग आयु बंध का अर्थ क्या होता है कि जिस शरीर में हम जन्म लेने वाले हैं, आगे हमारा आयुष्य जिस शरीर में जाने वाला है, वहां हमें कैसा फल मिलने वाला है, मतलब हमारा जो आयुष्य है वो सुखमय बीतने वाला है या दुखमय बीतने वाला है, वो अधूरे में ही खत्म होने वाला है या पूरी आयु हमें मिलने वाली है। ये पूरा जो भी उसके साथ जो भी संबंध आता है, जो उसका फल भोग है, जो विपाक है, वो भी सारा उसी समय तय हो जाता है। तो आयुष्य का बंध होते समय इन छह बातों का बंध एक साथ होता है। जैसे हमने देखा था कि कर्म बंध होता है तो चार प्रकार का कर्म बंध होता है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये चार प्रकार का बंध होता है। तो इन चारों प्रकार के बंध इन छह बातों में आ जाते हैं। जैसे जाति और गति, जाति बंध और गति बंध, ये दोनों जो है वो प्रकृति स्वभाव के अनुसार होते हैं। कर्म का जैसे स्वभाव होता है, प्रकृति यानी स्वभाव है,
तो ये प्रकृति बंध में गति और जाति दोनों आ जाते हैं कि किस गति में जाने वाले हैं, कौन सी जाति प्राप्त करने वाले हैं। फिर है स्थिति। स्थिति जो है वो स्थिति बंध के समान ही स्थिति है, कितने अवधि तक वहां पर हम रहने वाले हैं, कितना समय तक हम कितना समय वहां बिताने वाले हैं, उसकी स्थिति तैयार हो जाती है, तो वो स्थिति बंध हो जाता है। फिर है अवगाहना बंध और प्रदेश बंध। अवगाहना यानी क्या, शरीर का जो हाइट है, शरीर की हाइट बॉडी जो है, तो वो कितनी होने वाली है, और प्रदेश बंध, कितने कर्म परमाणु हम उस समय इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये प्रदेश बंध में ही अवगाहना भी आ जाएगी और प्रदेश बंध भी आ जाएगा, क्योंकि अवगाहना के लिए भी हमें कार्बन वर्गना के पुद्गलों को ही ग्रहण करना है, और इसके लिए भी प्रदेश बंध में भी कार्बन वर्गना के पुद्गलों को ही ग्रहण करते हैं, इसलिए प्रदेश बंध उसमें आ जाएगा। और छठा है अनुभाग बंध। अनुभाग यानी अनुभाग बंध होता है, यानी फल देने वाला, कि वो कर्म परमाणु हमें किस प्रकार का फल देने वाले हैं, सुख दुख की अनुभूति कैसे कराने वाला है, जल्दी पूरा होने वाला है या दीर्घायु या अल्पायु, या कैसे हमारी प्राप्त होने वाली है, उसका फल भी हमें उसी समय बंध हो जाता है। तो ये सारे बंध, ये सारे जो बंध है, ये 6 प्रकार के बंध आयुष्य बंध के समय, इन 6 प्रकार से आयुष्य का बंध हमारा होता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि आयुष्य का बंध 6 प्रकार से तो होता है, पर गति 4 ही होती है। आयुष्य के भेद सिर्फ 4 होते हैं। गाथा में भी कहा गया है कि 12वीं जो गाथा है उसमें कहा गया है, नेरय्य तिरिखाउम मनुसाउम तहेवय देवाउयम चौथंतु औकमम चव्विहम। आयुष्य कर्म 4 प्रकार का होता है। औकमम चव्विहम यानी आयुष्य कर्म 4 प्रकार का कहा गया है। नेरय्य तिरिखाउम, नेरय्य यानी नैरयिक, नारकी के जीव। दूसरा तिरखाउ यानी तिरिखाउ का अर्थ होता है तिर्यंच गति। फिर मनुष्य यानी मनुष्य गति। तहेव यानी उसी प्रकार। देवाउयम, देवाउयम यानी देवताओं का आयुष्य, देवायुष्य। चौथम यानी चौथे प्रकार का देवताओं का आयुष्य। इस प्रकार आयुष्य कर्म के 4 भेद बताए गए हैं। तो आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियां 4 है। 4 गति का ही आयुष्य बंधेगा, चारों गति में से ही एक गति का आयुष्य बंध सकता है। बहुत लोग कहेंगे कि फिर 5वीं गति भी है, मोक्ष गति है, तो फिर उसका बंध कैसे होता है? तो बंध होता ही नहीं है। जब बंध रुक जाता है, आयुष्य का बंध नहीं होता है, तो हमें मुक्ति मिलती है। तो जिस भाव में हमारे आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होगा, उस भाव में हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो बंध तो इन 4 गति का ही होगा। आयुष्य का बंध अगर हुआ है तो उन 4 में से एक गति का ही बंध होगा। पर इन 4 गतियों में से एक गति का जो बंध होता है, तो उस आयुष्य बंध के समय ये 6 प्रकार बंधे जाते हैं। एक साथ 6 की पैकेज होता है। पैकेज होता है ना, आपका एक एक पैकेज होता है। इस पैकेज में इतने इतने प्रकार आपको मिलने वाले हैं। ऐसा आपका बहुत आजकल बहुत चलता है कि कितने का पैकेज है, वो कितने का पैकेज है, उसमें क्या क्या मिलता है। तो वो पैकेज, आयुष्य कर्म का पैकेज एक साथ बनता है, उसमें 6 बातें ऐड हो जाती है, 6 बातों का बंध एक साथ होता है। तो इस प्रकार ये आयुष्य कर्म के बंध के 6 प्रकार बताए गए हैं। पर अब हमें देखना है कि आयुष्य 4 प्रकार से बनता है, 4 प्रकार की गतियों का आयुष्य बनता है। तो कौन सी गति में किस कारण से जाया जाता है? नरक में क्यों जाते हैं, तिरंज में कैसे जाया जाता है, मनुष्य में जाने के लिए क्या कारण हो सकते हैं, देवगति का आयुष्य किस कारण से बंध सकता है। तो इन चारों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं कि कौन से कारणों से कौन कौन सी गति में जाया जाता है। तो अब आने वाले समय में, आज तो बड़े माँ साहब पधार रहे हैं, तो बड़े माँ साहब का हमें दर्शन भी लेना है, उनको शुभकामना भी देनी है, उनको वंदन नमस्कार करना है। उनके 60 वर्ष दीक्षा को पूर्ण हो चुके हैं, 61वां वर्ष आज से शुरू हुआ है। तो इसलिए उनका हम आज थोड़ा सा अनुमोदन करेंगे और वंदन नमस्कार करेंगे। इसलिए आज हमारा विषय हम यहीं पर रोकते हैं कि आयुष्य का बंध इस प्रकार से होता है, और आयुष्य के बंध के जो कारण है, वो कारण कल अवसर आने पर हम देखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।
बड़े माँ साहब पधारते, तब तक जिसको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लो। पधार गए हैं बड़े माँ साहब। पधार। संस्कार भारती वाणी भूषण प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी को एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। हाँ, दया पालो, दया पालो। हाँ, अर्चना है ना? हाँ। मिली है आपको गुरु भगवंतों की छत्र छाया, जिन शासन ने अनमोल एक हीरा है पाया। आपके समर्पण का कैसे करे हम बखान, जिन धर्म में जिसने अपना भाग्य सवाया, जिन धर्म में जिसने अपना भाग्य सवाया। आपको 60वें दीक्षा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब खूब अनुमोदना। खूब हाँ, खूब अनुमोदना। धन्यवाद धन्यवाद। और आपका जो 60वां दीक्षा दिन है, उसके लिए फेसबुक पे, मैसेंजर पे इतने मैसेज आए महाराज साहब जी। सच में मेरे मैसेंजर पे 426 लोगों ने अभी तक मैसेज किया है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग एडमिन है तो हमें पर्सनली भी बहुत सारे जनों ने मैसेज किए हैं। तो और आपको सभी को आप सभी महाराज साहब जी को बहुत बहुत मथेन वंदामी कहा है और दीक्षा दिन की खूब खूब अनुमोदना दी है। तो आपको ये मैसेज देना था, इसके लिए आपको बुलाया। हाँ जी, धन्यवाद आपको। क्लास में बैठ के सारे चेहरे बताओ ना हमको। हाँ हाँ, सभी जन अपना वीडियो ऑन करना प्लीज। और शकुताई कहाँ गए? महेश भैया, शकुताई कहाँ गए? हाँ हाँ बोले। हाँ हाँ, उनका वीडियो बंद था तो वो कुछ अच्छा। समझ में नहीं आ रहा। वीडियो चालू हाँ। है भैया। महेश भैया हाँ। आप भी बोलना चाहते थे तो, और उसके बाद जो भी हैंड रेज किए उनको बोलने का चाह। हाँ हाँ हाँ, 1-2 मिनट में हम समय देते हैं सभी को जो हैंड रेज किए हैं उनको। प्लीज 2 मिनट में ही अपना जो मनोगत है वो व्यक्त की करे, 2 ही मिनट में। वीडियो ऑन करे, कहाँ से बोल रहे ये भी बताइए। बोले मनोज जी आप, हाँ मनोज जी बोल रहे आप। मनोज जी कौन? चलो हिरल जी लुंकड़। बंद कर। हाँ, मथेन वंदामी मास्टर जी, मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, उन्हें आपको समर्पित करना चाहती हूँ। प्रीति सुधा जी महाराज साहब है आपका नाम, जन जन में प्रसिद्ध है आपका काम। लाखों जीवों को बचाया है आपने, मांसाहारी को शाकाहारी बनाया है आपने। रोते हुए को हंसाया है आपने। मेरे तरफ से आपको 60वें जन्मदिन की दीक्षा दिन की ढेर सारी बधाइयाँ। हाँ जी, मथेन वंदामी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी लुंकड़, इनको अनम्यूट किया जाए, वर्धमान प्रतिष्ठान से। हाँ हाँ सुषमा मैम, सुषमा जी लुंकड़ वर्धमान प्रतिष्ठान से। हाँ आपको मथेन वंदामी महाराज साहब, आपको 60वें दीक्षा दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना वर्धमान प्रतिष्ठान की ओर से दे रहे हैं। और ये अनमोल हीरा जो है प्रीति सुधा जी का,
तो इनके माध्यम से आज कितने लोग तर रहे हैं ये आपको भी पता नहीं है, पर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस माध्यम से, ऐसे माध्यम जो हमको मिलते हैं, इस माध्यम से हम पहुंचते हैं तो हमको काफी लोगों से रिप्लाई मिलता है कि बहुत लोग इसमें अपनी उन्नति करें। जैसे कि अभी संयम प्रीति जी महाराज साहब को आपने तैयार किया, प्रीति ग्रुप में आपने उनको तैयार किया, ये दीक्षा का ही प्रभाव है, आपकी दीक्षा का प्रभाव इन पर भी हो रहा है। तो इस तरह से इतने लोग इसमें तैर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रशंसनीय है। और इसी तरह हमारा भी आयुष्य हम लोग भी अपनी ओर से फिरे, यही प्रार्थना करते हैं, हमें भी आपका आशीर्वाद मिले। मथेन वंदामी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, मथेन आगे है शीतल जी ब्रह्मेचा। हम बोलते वो बोलते हैं। मथेन वंदामी महाराज साहब, आपको 60वें दीक्षा दिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। You are a kind of a person whom we have looked forward when we come to when we are kid. We used to come to the Sthanak, but you always talk on the relevance of the Jainism with the current affairs and always bring the balance in between the people of the what do you say, the current age और जैनिज्म। आपका जो तालमेल था, उसकी वजह से जो जैनिज्म में रुचि हम लोगों को बचपन में लगी है, उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। और आपको अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और आप इसी तरह जैनिज्म को और जैन सम्यकत्वों को और ज्यादा बढ़ाए। बहुत सारी महाराज साहब आपके छत्र छाया में पल रहे हैं, यही आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। मथेन वंदामी। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। इसके आगे आशा जी दर्डा, इनको अनम्यूट करते हैं। आशा जी दर्डा। आशा जी। मथेन वंदामी महाराज साहब, आवाज आ रही? आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए मैं डिंडोरी के भंडारी बाई की लड़की हूँ। मुझे घुटी, धर्म की घुटी ही आपसे मिली है। अच्छा, धर्म ध्यान की घुटी डिंडोरी से वनी विहार करते वक्त अवनखेड़ में मैं आपके साथ काम को थी। बराबर। तो मैं आपके लिए 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। हाँ, बोलो। नांदगावच्या आशा दरडाने बोलत तिखुताचा पाठ, गुरनिसांना केल्या भावनात्मक वंदना 108, मनोभावे साजरी केली संयमाची वर्षगाठ, कारण तुमच्या दीक्षाला झाले पूर्ण वर्ष 60. संयमाची वाट, जिन शासनात लावला मोठा थाट, भावना आमच्या उफाळून आल्या दाट, तुम्हाला बसायला मिळाला रत्नत्रयाचा पाठ, लवकरच क्षय होवो तुमचे कर्म आठ. नांदगावच्या दरडा परिवाराचा स्वीकारा शब्दरूपी भजनाचा ताट, कृपा दृष्टीची उजळू द्या नेहमी पहाट, दृढ राहू द्या गुरणी निश्चयाची वहिवाट. मथेन वंदामी. खूप छान. आता ललिता आंटी, ललिताजी ओसवाल वर्धमान प्रतिष्ठान से. आदरणीय पूज्य महाराज साहब जी, कोटि कोटि महाराज साहब, आपने तो हमें बचपन से ही, हमने तो आपसे संस्कार लिए हैं जब हम बच्चे। सही बात है, आपके बहुत बहुत आशीर्वाद मिले महाराज साहब हमें। सही बात है। छोटपणा घणो से माने घणो प्यार दियो है। ते मन लाडतात ते गणपतीला बनवून. थोडा पण काही भाषण करे, घणो कौतुक करे, पाठ मध्ये थाप दिए आणि इतकी प्रगती आहे आज सगळं म्हणजे केव्हा ना थाना भाषा में की सगळं राजी राजी सगळं सुख सगळं आनंद आहे. आणि आबे तो धर्म रो इतो माने अमृत मिल रहे है. संयम प्रीति जी महाराज साहब ने खरंच आपने इतो तैयार करे महाराज साहब, कोणा बरोबर त्याने आशीर्वाद दिए मिल रहे है सगळा आशीर्वाद महाराज साहब. तर 7 वर्ष दीक्षाला पूर्ण करना घणी मोठी म्हणजे मोठी बात आहे.
आणि आपली खूप संयम यात्रा सुखपूर्वक चालीच रिल्या, क्योंकि माताजी महाराज सबरो पण आशीर्वाद आहे आपले. आणि संयम यात्रा आणि मुख्य म्हणजे आपली तब्येत चोखी रहो, आरोग्य व्यवस्थित रहो, याच भगवान करे प्रार्थना करा. मथे बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। अलका जी टाटिया, आपको अनम्यूट किया है। अलका जी टाटिया। मथेन वंदन मार्सब कामशेत बोलू आहे। मथेन वंदन मार्सब कठोर बोलो है कामशेत। अच्छा अच्छा हाँ आवाज आवे सुनाने? हाँ मूलम गुरुर्मूर्ति मूलम गुरुर्पदम शास्त्रमूलम गुरुर्वाक्यम मंत्रमूलम गुरुर्कृपा मंत्रमूलम गुरुर्कृपा। वाणीभूषण प्रीतीसुधाजी महाराज साहेब म्हणजे म्हणे एक आदर्शच आहे। आणि आज उरामे कोइन्सिडन्स म्हणजे आज पंचमी आणि महाराज साहेब दीक्षा दिन म्हणजे सरस्वती खरंच महाराज साहेबने घणी प्रसन्न आहे। आणि उरा इरामास आणि संयम प्रीतीजी महाराज साहेब खरंच रोज रोज तो अमृतवाणी थानाच आशीर्वाद सु माना तलक आवे है। आणि व घणो घणो आभार है। उरा असे दोच लाइनरी में एक कविता करेरी है, भजन प्रेषित करो है। आज दिन है दीक्षा दिन का, प्रीतीसुधा जी महाराज साहब के 60वें दीक्षा दिन का। इस दिन का यारो है, इस दिन का यारो क्या कहना, ये दिन है जिन शासन का गहना। जय 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 गुरुनिसा, जय 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 आदरणीय गुरुनिसा, जय जय जय। धन्यवाद। आगे चंचल जी लुंकड़। चंचल लुंकड़ ठीक है। हाँ हाँ चंचल जी आपको अनम्यूट किया है। शायद उनको नहीं आ रहा है। हाँ अनम्यूट किया था आपको। भारती कांकरिया आपको भी अनम्यूट किया है। भारती कांकरिया, आप कहाँ से हैं? मैंने 2 बार बोला पर कुछ गया नहीं, शायद उन्होंने म्यूट किया था ना। चंचल को लुंकड़ है। हाँ चंचल जी आपका चालू हुआ है, आप बोलिए। चंचल जी आपका इससे चालू बोला। हुआ है। हाँ, मथे मंदावी मारसा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीक्षा दिन बधाई हो आपको। हाँ धन्यवाद। तृप्ति कांकरिया। भारती कांकरिया। हाँ उड़ीसा। हाँ मथेन वंदना मारसा। हाँ 60वें दीक्षा दिन की बहुत बहुत बधाई। अमृत का झरना बहता है जिनके वचन में, स्नेह की धारा बहती है जिनके मन में। ऐसे मेरे प्यारे गुरुनिसा स्वीकारो वंदन श्री चरणों में, स्वीकारो वंदन श्री चरणों में। ढेर सारी बधाइयां दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में, दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में। हर घड़ी हर क्षण हम सबकी पर्सनली मेरी चिंता और परवाह करने वाले परम पूज्य गुरुनिसा आपके लिए कहना चाहूंगी, उपकारी गुरुनिसा आपसे उपकृत हुआ न जाए। श्रद्धा भक्ति अर्पण करूं एक उनके जीवन की चतुष्टय ऐसे अनोखा नजारे का श्रद्धा भक्ति अर्पण करूं एक यही है उपाय। तुम लोग नवखंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई। गुरु मैया आपको संकट दूर हो जाए। नको बोलू। सकुताई मौन म्यूट कर लेता है, बोलू नको भी। अरे मैं बोल रही हूँ। हाँ 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 बोल भारती। तृप्ति बोल। हाँ, उपकारी गुरुनिसा आपसे उपकृत हुआ न जाए।
श्रद्धा भक्ति अर्पण करूं एक यही है उपाय। तीनों लोग नवखंड में गुरनी सासे बड़ा न कोय। जो ध्यावे गुरनी मैया आपको संकट से दूर होए, संकट से दूर होए। धन्यवाद। मस्त। बहुत धन्यवाद। नगीना जी आपको भी अनम्यूट किया है। नगीना जी मथेन वंदामी बाप जी, आवाज आ रही? हाँ। मथेन वंदामी सब साधु संत ने आपका 60वां दिन दीक्षा दिन सुखमय शांतिमय स्वस्थ। कठो बोलो। औरंगाबाद बाप जी, नगीना समदरिया। अच्छा। मथेन वंदामी बाप। रानी जी जैन। सागर सी गहराई, पर्वत की ऊंचाई, ऐसा मणिकंचन योग होता है। ऐसे ज्ञानधारी प्रीति सुधा जी महाराज साहब को मेरा बहुत बहुत तिखुतों के पाठ से वंदना अर्ज करती हूँ और आपके 60वें दिवस की दीक्षा दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां सारे खटोड़ परिवार की ओर से देती हूँ। हमारे साथ वंदना, सुख शांति। आप कहाँ से हैं? कहाँ से आप रानी जी? मैं वैसे अकोला से हूँ पर अभी बेटी के पास हूँ जर्सी सिटी में। अच्छा अच्छा। न्यू जर्सी। चंदा जी आपको अनम्यूट किया है। चंदा जी रुनवाल। मथेन वर्षा मैं चंदा बोलू वर्षा थाने दीक्षा दीदी घनी घनी बधाई। मारे साहेब आणि थाना दर्शन होणार जल्दी म्हणून घनो घनो आनंद येथे महावीर प्रति आवणार है वर्धमान में होली चातुर्मास पर है ना। बड़ा मथेन वंदम वर्षा। हाँ हाँ, घनो घनो आनंद येथे आवणारे दर्शन होणारे। मथेन वंदम वर्षा। माला जी को अनम्यूट किया है। माला जी। हाँ, आप कहाँ से माला जी? अनम्यूट किया है। हाँ, मथेन वंदम साहब। हेलो हेलो। हाँ बोलो। आ रहा है आवाज? हाँ, मैं सोलापुर से बात करूँ माँ साहब। मथेन वंदामी। माला गांधी, सोलापुर। अच्छा। 60वीं दीक्षा दिन के उपलक्ष्य में दीक्षा दिन की यही बधाई। आयु संपदा हो भरपूर, स्वस्थ रहे यह सुंदर काया, अशुभ कर्म हो चक्षुर। चांद के उगने से जग में प्रकाश होता है, सूरज के उगने से फूलों का विकास होता है। मन मंदिर में स्वाध्याय की धून हो तो आत्मा में भी ज्ञान प्रकाश होता है, आत्मा में भी ज्ञान प्रकाश होता है। मथेन वंदा में खूब खूब बधाई हमारे साहब। कीर्ति जी बुरड़, आप मथेन कहते वंदन हैं? वर्षा। अभिनंदन वंदन नमन। संयम पथ पर चलकर कर रहे हो धर्म की आराधना, दृढ़ता से कर रहे हो आपकी अपनी संयम जीवन की साधना। मिल रही अनमोल प्रेम सुखी परिवार की गुरु छाया, दीक्षा दिवस की स्वीकारी शुभकामना। भगवान के तीर्थ को यूं ही करो दीपायमान, यही दुआ हमारी दिल से आज। आपको पावन दीक्षा दिवस को हार्दिक शुभकामना। अभिनंदन वंदन मथेन वंदामी महाराज पूरे परिवार की ओर से आपको दीक्षा दिन की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। कहाँ से आप कीर्ति जी? नासिक पिंपलगांव बसवंत। बहुत बहुत धन्यवाद। दिशा जी आपको अनम्यूट किया है। कौन कटो बोला है? हाँ, मैं वर्षा बोलूँ मलकापुर से। हाँ मथेन वंदन महाराज, अपने दीक्षा दिन का बहुत 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 अनुमोदना महाराज साहब। और संयम जी महाराज साहब जो इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनके वजह से हमारा नंदी सूत्र, सम्यक पराक्रम
ये कंठस्थ हो गया है। इनका आपके ही और गुरु मैया आपके ही आशीर्वाद से हुआ है। आपने ही हमें धर्म की राह बताई है, आपने ही हमें धर्म की राह से बता के हमें हमारा जीवन सफल किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु मैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिशा जी। अभी गुंदेचा जी आपको अनम्यूट किया है। हाँ, मथेन वंदन मार साहब। हाँ, सुख साता है मार साहब। हाँ, आपके 60वें दीक्षा दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। और संयम प्रीति जी मार साहब हमको बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। वह सब आपकी अनुमति के वजह से ही हुआ है। हम सबको बहुत ज्ञान मिल रहा है और बहुत जन इसमें जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत अनुमोदना और आपको बहुत बहुत शुभकामना। मथेनंदा मार साहब। आप कहाँ से देवगांव नेवासा तालुका। देवगांव। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपल जी गांधी। अनम्यूट किया है आपको रूपल जी। हाँ, दीक्षा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मथेन वंदन सुख साता मार साहब। हाँ जी, अभी महाराज साहब जी का भी हमें सुनना है, तो एटलीस्ट लवी के 100 हो गए ऐसा लग रहा है मुझे। एक दो ही है, उतना लेते एक दो ही मैं रह भी गए हैं। एक ही मिनट। हाँ हाँ, प्रेरणा जी जैन को अनम्यूट किया जाए। अर्चना थोडस बोलू। हाँ चालेल। इसके बाद शकुतई बोलेंगे और फिर मंगल पाठ हम और महाराज साहब जी का विवेचन सुन के फिर मंगल पाठ लेंगे। हाँ, प्रेरणा जी, प्रेरणा जी आपको हाँ अर्चना, पहले बड़े भाई साहब बात कर रहे हैं, चलेगा, उनको जाने की जरूरत। चलेगा चलेगा। तो जितना लिए 7 वर्ष हुए हैं, ये सारे उपकार मेरे माताजी माँ साहब के हैं। माताजी माँ साहब इतने अच्छे थे, उन्होंने बचपन से मुझे इधर ही ढालने का प्रयत्न किया। हम लोग 10 माँ बेटी संतों के दर्शन थे। हर संतों को वो कहते थे मेरी बेटी को मुझे दीक्षा देना है, इसको आप कुछ ज्ञान दो। और इस तरह से उन्होंने मुझे संस्कारित किया और ऐसा मौका आया कि मुझे दीक्षा की भावना अपने आप हुई। मैंने बिना ही कहे और संतों के दर्शन करने के बाद मैंने शादी नहीं करने का प्रस्थान ले लिया था कि मैं अभी ब्याह करना नहीं। मुझे समझने लग गया ना, तो मैंने कहा ब्याह करना नहीं, कर्म बंद करना नहीं। और इस तरह से माता माँ अच्छी होना तो बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होता है। हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चों में संस्कार डाले, उनको लोगस नमुचुणम ये सिखाए, अपने साधु संतों के प्रति उनकी भावना बढ़ाए और किसी तरह से अपने बच्चों को संस्कारित करने का ख्याल रखे। खाली स्कूल में भेजने से काम नहीं हो जाता, घर पे आने के बाद हर माँ को चाहिए अपने बच्चों को वो संस्कार डाले, अपने बच्चों को सिखाए, अपने बच्चों को कुछ बातें बताए, तो अपने आप बच्चे आगे चलकर ऐसे अपना काम कर सकते हैं। जिनसे मेरे 7 बरस निकल गए, इसका कारण माताजी माता उज्जवल ग्रुप इतना बढ़िया हमको मिला, इतने अच्छे संस्कार उज्जवल ग्रुप में हमको मिले और उसके कारण से पढ़ाई भी होती गई और हर बात अपने आप में आध्यात्म की ओर हम बढ़ते गए और बाकी बातों का व्यसन ही नहीं लगा हमको। बाकी बातें मन में ही नहीं आई कभी। हम इतने आनंद में रहे 60 साल, कभी मैंने तकलीफ नहीं सहन करी। जो तकलीफें हुई है उसको हम अपना कर्तव्य समझ कर करते रहे और माताजी माँ साहब हमसे करवाते रहे, चाहे लोच हो चाहे व्यवहार हो, सारी बातें माताजी माँ साहब हमसे करवाते रहे। और हम थे कलकत्ता तक जाके आए पैदल विहार करके, इधर शिमला तक जाके आए विहार करके,
ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सारा हमने पैदल विहार करके सब देखा हुआ है। इस तरह से माताजी माँ साहब के अनंत अनंत उपकार है। हर माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों को संस्कारित करे। बस इतना बहुत हो गया। मंगल पाठ। अब मंगल सुनो सदाराम। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, मरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और न शरणा होय। जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय, अक्षय अमर पद। सदा खूब धर्म वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। जय। जिन शासन के एक अनमोल हीरे है जो परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप 2 मिनट के लिए आए और विवेचन करें। आप आए, इसके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद। शकुतई बोलना चाहते थे। महाराज साहब दिन भर में बहुत ज्यादा थके हुए हैं, 2-3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है ना, तो इसलिए इतनी देर तक बैठ गए, इतना बहुत हमारे लिए बहुत ज्यादा है। अब उनको थकान आ गई है, अब बैठ नहीं पा रहे, इससे चले गए हैं वो। अब कौन बोल रहा है क्या? अभी शकुतई का कल तो सुना था, लाइव सुन लिया था, यहाँ पर आई हुई थी शकुतई। और चंचला का भी मैसेज है। उर्मिला नाहर करके भीड़ से, उनको बोलना था। वो बार बार मैसेज डाल रहे हैं पर उनको हैंडरेज नहीं आ रहा है शायद। उर्मिला जी को ढूंढेंगे क्या महेश भैया? तब तक चंचल आंटी को अनम्यूट किया है मैंने। चंचल आंटी इतनी देर तक कहाँ गए थे? मारसाब घना सारा पाहुणा आहे आता घरी। हाँ हाँ मारसाब। हाँ मैं पहले कुछ भी नहीं करती थी, मेरे को सामयिक खाली नौकर मंत्र आता था, कुछ भी नहीं आता था। परंतु सबसे पहले मेरे संपर्क में आए तो बेन महाराज साहब आए और उनसे बातें की, और उनका इतना मीठा बोलना वगैरह, जो मेरा साधु संतों के प्रति बहुत गलत व्यू था कि ये खाली पंचायत्या करते, इरी बहु उरी बहु वगैरे, મને કઈच मालूम નહોતું। મારા સાહેબ સાથે મારો કદી સંપર્ક આવ્યો જ નહીં। ફક્ત શ્રીમલજી મારા સાહેબ હોતા, પંડિતજી वे पुणे में होता म्हणून व्यानकाने जावता इतोच। પછી લારો બેન મારા સાહેબ સાથે ઓળખ हुई आणि व्यान बोलणं सुनने પછી મારા एक एक गैरसमज दूर होता गया। म्हणजे પછી मैं धर्म कने वळण लागी आणि પછી आबे मात्र ईर्ष्या दुसरं काहीच करू नये मैं। आगे पक्को रंग लाग पण बेन मारा साहेब घन उपकार आहे मारा मते। आणि व्यानु बोलणं, व्यानु रेवणं, व्यानु साधूपणं, व्यानु व्याख्यान इतकं सगळं काही आवडे की दुसरं उरागे सगळं फिक्काच पडे असं वाटे। तर इराबद्दल बेन मारा साहेबने अजून घणं चोखा आयुष्य लाभो, दीर्घायुष्य लाभो, व्यानी इसी जिन शासन प्रभाव न हो, शिष्य संपदा बढ़ो आणि थानाजीचा ब्रिलियंट स्टूडेंट मिळ्या पश्चात तर काही देखण चाहिए मारा साहेब। तर हाँ, तर याने उससे घनी घनी में शुभेच्छा व्यक्त करने आणि घना जनाला हात आहे। तर मैं बंद कर विराम कथे नंदन। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल आंटी। धन्यवाद। महेश भैया मिले क्या? तो उर्मिला जी को मैंने, हाँ उर्मिला जी उनको मैं कर रहा हूँ पर वो ये नहीं कर रहे वहाँ। आप वहाँ बटन दबाइए उर्मिला जी, आपको जो भेजा है वहाँ अनम्यूट कीजिए आप। तब तक विजय जी देसरडा आपको अनम्यूट करते हैं। विजया देसरडा, सॉरी। वीडियो ऑन कर। हाँ हाँ हाँ।
मथेनोंदामी मार साहब थे तभी बोलना था, लेकिन तब नंबर नहीं आया मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े मार साहब को 60वें दीक्षा दिन की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, पंच महाव्रत संयम सेहरा, वाणी में आपके भी हमार सब, वाणी में आपके जादू भरा है, गुरुवर्या 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 गुरुवर्या। मथेनोंदामी मार सब। धन्यवाद। मस्त। छाया जी को अनम्यूट करते हैं। छाया जी। सॉरी छाया जी, हाँ सॉरी। हेलो। हाँ हाँ आ रहा है आवाज। हाँ आवाज आ रहा है। हाँ मथेनोंदामी मार साहब। क्या बोलो? सतीश चोरडे बोले मार साहब, वडगाव शरी। सध्या दुबई में है मैं आभार। हाँ दुबई में आभार सुनो है आठव म्हणून मैं थाने में क्यों मार साहब ने दीक्षा दिन की हार्दिक शुभकामनाएं द्यावा आणि थाने पण चाबे इरा में चातुर्मास वर्धमान में पूरा बदल शुभकामनाएं देते हैं। 1 मिनिट मार साहब। मथेनोंदामी मार साहब। क्या बोलो? छाया ताई अबुधाबी आयरी में मोठ्या माणसांनी पण केलं दीक्षा दिनच्या हार्दिक शुभकामना की म्हणून। हाँ हाँ जरूर जरूर बताए। थैंक यू माता। आप बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी नाहर आपको अनम्यूट किया है। उर्मिला जी। बीड़ से उर्मिला जी नाहर। उनको भेजा है रिक्वेस्ट पर, वहां वो क्लिक करेंगे तो हो सकता है, पर पता नहीं क्या। हाँ उनको नहीं जम रहा शायद। चलेगा, अभी जिनको चांस मिला उनको सच में बहुत बहुत धन्यवाद। अपना वक्तव्य सभी ने अपने विचार सबके सामने आ गए। काफी मैसेज भी आए हैं, चैट बॉक्स भी पूरा भरा हुआ है अभी कि दीक्षा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेसबुक पे भी बहुत सारे बस आने लग गए, पर हम यही रुक जाते हैं। किसी को पचकाना है तो महाराज साहब जी उतना पचका के। और एक ऐसा था, अभी महाराज साहब जी ऑनलाइन आए थे तब सभी को बोलना था, एक्साइटमेंट थे, सभी को शुभेच्छा देना था, पर किसी किसी को अनम्यूट मतलब बाद में हुए या शुभेच्छा कुछ आए नहीं, तो भी कुछ आप ऐसा मत ये कीजिए, क्षमस्व है। पर आपकी शुभेच्छाएं महाराज साहब जी के उधर पहुंच गई है और महाराज साहब जी भी उनको बराबर बताएंगे। तो महाराज साहब जी पचकाना और मंगल पाठ। मैंने ऐसे बता हो गया। हाँ है और सबकी भावनाएं कितनी है वो सारा देख लिया उन्होंने और ध्यान में ले लिया है, और आप सबकी भावनाएं उन तक पहुंच कर चुकी है। सबको उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। उनसे अब बैठा नहीं जा रहा था इसलिए वो चले गए, बाकी कोई बात नहीं। और कुछ सभी भी को तय धन्यवाद। नहीं किया था अपन ने, आइन टाइम पे सूझी हुई आइडिया थी ये आज की, और उसमें भी काफी लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में से सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप रोज सुनते हैं, और हमारा दीक्षा दिन का कुछ भी तैयारी न होते हुए भी इतने लोग ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। और महाराज साहब जी भी बहुत खुश है कि हमारे क्लास में से इतने जनों ने उनको अनुमोदना दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पचकान करके हम रुक जाते हैं फिर आज। धन्यवाद दे रहे लोग कि उन्होंने इतना ऑनलाइन का कार्यक्रम किया, महाराज साहब के दर्शन सबको हो गए, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं लोग। बहुत ऐसी चैट बॉक्स देखने के बाद और मैसेज देखने के बाद ऐसे लगा कि 2 मिनट के लिए महाराज साहब जी आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अच्छा हुआ। बरं मी आईन टाइम मध्ये लागायो. ब्रेक तरी मिळेल म्हणे.
नहीं, इतने मैसेज, पूरा दिन मैसेज चालू थे मेरे मैसेंजर पे, तो मैं बोली आज आएंगे महाराज साहब 2 मिनट के लिए तो अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा हुआ, मतलब महाराज साहब जी ने भी बहुत टाइम दिया अपने को। और क्लास चलता था ना, उसकी अभी लिंक चालू है, तो उसमें वो सोनल ने आज भी जूम मीटिंग रखी थी दोपहर में, उसमें भी बड़े मार्ग 5 के लिए आए थे और बड़े मार्ग साहब बात कर रहे थे, उतने में संचित डॉक्टर यहाँ पर पधार गए थे, तो उनको अच्छा, तो जाना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलेगा। पचकान किसी के रह गए रहेंगे तो ले लेना। ओम शांती 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 उभयचे नौकाची पोरशी देर पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उभयचे पचकान अस्नम पाणम खायमम सायमम अनस्थना भोगनम सहस्रागरणम सव समाजी भत्तिया गायनम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। मंगल पाठ तो बड़े मार्ग का सुन लिया है। अब बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। कल मिलेंगे बराबर 9 बजे। सभी ने राइट टाइम आना है। आज सोमवार था, सभी जन आए थे। कल मंगलवार को बराबर राइट टाइम 9 बजे आएंगे, तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा।